ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और जून का राशिफल मैंने तैयार किया है। प्रत्येक राशि के लिए अलग अलग नाव के चार राशियों के लिए बनाया है। आपको सुविधा होगी इसमें। और आपको एक बात बता देते हैं, ये जो राशिफल होता है बहुत मतलब ये जनरल सा होता है, बहुत सटीक नहीं होता, लेकिन कभी कभी किसी के ऊपर एकदम सटीक हो जाता है। आप लग्न से और मून साइन दोनों से देखें तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि रोज वाला जो डेली का होता है वो चंद्रमा पे होता है, और जो गोचर होते हैं और जो बदलाव होते हैं वो लग्न के आधार पे। तो दोनों को थोड़ा सा एक एक नज़र मार लेना चाहिए। अब जून का महीना है जो उसमें कुछ परिवर्तन होंगे, और कुछ जैसे पहले से थे वैसे ही ग्रह रहने वाले हैं। सबसे पहले उन ग्रहों की बात करते हैं जो कि लंबे समय तक आपकी ही राशि में रहने वाले हैं। उनमें ज़्यादा फेरबदल नहीं होगा, थोड़ा सा वक्री होंगे कुछ ग्रह, उसके लिए बता देते हैं। जैसे कि गुरु के लिए बता देते हैं। गुरु अभी मेष राशि में चल रहे हैं। राहु के साथ गुरु चांडाल योग का निर्माण बन रहा है, और ये अभी लंबे समय तक रहने वाले हैं। राहु तो अपनी राशि बदल लेंगे अक्टूबर में अभी, लेकिन गुरु अगले साल तक रहने वाले हैं, 2024 तक। उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी। इसमें लंबे समय तक दूसरा रहने वाला ग्रह जो है वो शनि है। शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं, जो कि अभी वक्री होने वाले हैं बहुत जल्दी। और वक्री होने के बाद उनके प्रभाव में कितना फर्क आएगा ये आपको थोड़ा सा अभी ज़्यादा नहीं बताते हैं। 17 जून के बाद वक्री होंगे, उसके प्रभाव में जो कमी होगी या उसमें जो आपको परेशानियाँ ज़्यादा या कम होंगी उसी समय बताऊंगी मैं। केतु आपको पता ही है कि तुला राशि में राहु केतु जैसे 180 के एंगल से चलते हैं, तो इस तरह से ये ग्रह जो है अपनी राशि नहीं बदलेंगे, लेकिन हाँ गुरु अपना नक्षत्र बदल लेंगे। 21 जून से गुरु अपना नक्षत्र बदल के भरणी नक्षत्र में आएंगे। अभी अश्विनी नक्षत्र में चल रहे हैं, उसके लिए मैं आपको दोबारा बताऊंगी। अब सूर्य के लिए बता देते हैं, जो कि ग्रहों के राजा हैं। अभी ये अपनी जिस राशि में चल रहे हैं, वृष राशि में, फिर मिथुन राशि में चलने वाले हैं। ये एक एक माह से अपनी राशि बदल देते हैं। एक फायदा होगा इस समय, क्योंकि बुध के साथ कुछ समय के लिए बुध आदित्य योग का निर्माण सभी राशि वालों को फायदा पहुंचाने वाला है। अच्छा योग है ये। उसके बाद आ जाते हैं मंगल। अभी मंगल थोड़ा सबके लिए परेशानी भरे हैं, क्योंकि अभी कर्क राशि जो कि इनकी नीच राशि उसमें चल ही रहे हैं, और अभी ये 30 जून तक यहीं रहने वाले हैं। 1 जुलाई से फिर ये अपनी राशि बदलेंगे, तब आपको सबको फायदा पहुंचाने वाले हैं। शुक्र के लिए बता देते हैं। शुक्र की भी अभी 30 मई तक जो है वो कर्क राशि से शुरू हो गए हैं, और अभी ये मंगल के साथ इनकी युति बनी हुई है। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं, बहुत सी राशियों को धन का लाभ पहुंचाने वाले हैं। बुध के लिए बता देते हैं। बुध अभी वृष राशि में उदय अवस्था में चल रहे हैं 7 जून तक, फिर 20 जून को ये अस्त हो जाएंगे, और फिर उसके बाद ये 24 जून से अपनी राशि बदल के मिथुन राशि में अस्त अवस्था में और मार्गी अवस्था में रहने वाले हैं। आपको पता होगा कि ग्रह की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, मार्गी, बकरी, अतिसारी, बहुत सी गतियां होती हैं। तो अब आपको इस आधार पे ये देखना है अपनी अपनी। और आपको एक बात और बता देते हैं कि जिन पे 7.5 की ढैया चल रहा है, उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको और विशेष तौर से आगाह करने वाली हूँ, क्योंकि जो अभी परिवर्तन होगा इनका, शनि का वक्री अवस्था में आ जाएंगे, तो उससे थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी उन राशियों को जिन पे 7.5 और ढैया चल रहा है। अब इसमें रेमेडी में हर एक राशि के लिए संग में ही बताती जाऊंगी। शुरू करते हैं अब धनु राशि से। धनु राशि किसकी राशि है? बृहस्पति की राशि है। इसमें क्या है, बृहस्पति अभी क्या नाम गुरु चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं राहु के साथ, और ये अपनी नक्षत्र भी बदल देंगे। जैसे मैंने बताया 21 जून से ये भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे, और आप पे अभी 7.5 समाप्त हो चुकी है। तो अब इसको बहुत सारी चीजों से मिला के देखना चाहिए, अकेले गुरु चांडाल योग से नहीं होगा। हालांकि ये माना जाता है कि गुरु जहाँ बैठते हैं उस भाव को खत्म करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टियों में अमृत है, क्योंकि राहु जो है वो विपरीत गुण धर्म वाले हैं। इसलिए गुरु चांडाल योग से होने वाली जो घटना या दुर्घटना है, उसका वीडियो मैंने बहुत विस्तार से हर एक राशि के लिए बनाया है। इसमें केवल मैं और ग्रहों के बारे में बताऊंगी जो कि अपनी राशि जल्दी जल्दी बदल देते हैं। तो बृहस्पति का गुरु चांडाल योग का निर्माण कैसा है, कितना फायदा होगा आपके लिए, वो देखना होगा। और अब आगे के लिए बता देते हैं।
अब बाकी ग्रहों को देखते हुए आपके मान-सम्मान में जो अभी तक मिल रहा था आपको, वैसा ही मान-सम्मान मिलता रहेगा। यात्राएँ करनी पड़ सकती हैं, वो सफल यात्राएँ होंगी। शेयर मार्केट में आप बड़े इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उधार पैसा किसी को नहीं देना है। संतान की ओर से जो चिंताएँ चली आ रही थी आपके जीवन में, वो अपने विवेकपूर्ण निर्णय से आप उनको सॉल्व कर लेंगे, ये अच्छी बात है आपके लिए। शिक्षा और प्रेम प्रसंग में थोड़ी-सी परेशानी आएगी, लेकिन आप उन सब से बाहर निकल जाएँगे। ठीक इसी तरह से जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनके लिए थोड़ा क्रिटिकल समय है, क्योंकि जो चांडाल योग जो बन रहा है, उससे आपका हो सकता है कि मिसकैरेज हो जाए। तो अगर आपको सावधानी रखेंगे, तो बचाव होता रहेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक है करियर के लिए आप प्रतियोगिता में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सफलता आपको मिलने वाली है। नए जॉब की प्राप्ति या पुरानी जॉब में प्रमोशन जो था, आप कोशिश करेंगे तो अब ये प्रमोशन निश्चित रूप से होने वाला है। शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे, स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होने वाला है, क्योंकि साढ़े साथी की समाप्ति के साथ आपको बहुत सारी जो परेशानी थी वो दूर हो गई होंगी। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे तो आपको अब उससे भी कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होने वाली हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे तो उससे आपको असाधारण रूप से लाभ होने वाला है। सर्वांगीण विकास जिसको कह सकते हैं, चारों ओर से खुशखबरी सुनाई देगी और आपको केवल अपने वैवाहिक जीवन का मतलब ध्यान रखना है, क्योंकि जब वक्री हो जाएँगे शनि, तो वहाँ थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। अभी से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चोट-चपेट दुर्घटना के लिए थोड़ा-सा आपको सावधानी रखनी चाहिए। शुक्र-मंगल की युति जो है वो कई-कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको वहाँ हानि पहुँचा सकती है। तो ड्राइविंग करते हैं तो वहाँ थोड़ी सावधानी रखेंगे। हालाँकि विपरीत राजयोग का जो निर्माण होता है, उसमें धन का लाभ होता है। बहुत सी समस्याओं का थोड़ा-सा डिले होके और फिर हल हो जाता है। अचानक समाचारों की ऐसे समाचार जो कि आपने मतलब पहले कोशिश की थी और उसमें आप सफलता नहीं पा रहे थे। वो आपके धन से, मान से, सम्मान से किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए काम करते हैं, उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उससे बहुत सारा धन कमा सकते हैं और भाग्येश जो है वो आपका इस समय प्रबल है। आपको जो भी निर्णय लेना है, उग्रता में नहीं लेना, क्योंकि धनु राशि वाले थोड़े-से आवेश में आके बहुत सी बातें कर लेते हैं, तो वो निर्णय थोड़ा-सा सोच समझ के लेंगे तो आपके लिए पूरा महीना है, हर तरह से धन से, मान से, सम्मान से और रिश्तों से हर तरह से लाभप्रद रहने वाला है। वाणी पे नियंत्रण रखें और जो आप जीवन अपना अनुशासित रखेंगे, जैसे कि मैंने देखा है, जो अग्नि प्रधान राशियाँ होती हैं, वो थोड़ी उग्रता वाली होती हैं, एनर्जेटिक होती हैं, सही जगह एनर्जी लगाती हैं, तो सफलता भी इनके आस-पास घूमती है। अब अगर फिर भी कोई परेशानी है, जैसे महादशा, अंतर्दशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है, तो आपको क्या करना है, सूर्य को अर्घ्य देना है और अगर बृहस्पति की वजह से परेशानी हो रही है, तो आपको क्या करना है, उसको प्रबल करना है। केसर का तिलक लगाइए आप और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनते रहिए और कुछ नहीं कर सकते तो सुन तो सकते ही हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो अपने बस में होती हैं, उनसे अगर आप लाभ ले सकते हैं, तो कोई हानि नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। मकर राशि अभी आप पे साढ़े साथी का 3rd फेज़ चल रहा है और आपके 2nd भाव में ये वक्री होंगे शनि, जैसे अभी आपको पता ही है, इस बार वक्री ज़रूर होंगे शनि, लेकिन अपनी राशि में ही रहने वाले हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि वक्री होके वो पिछली राशि में चले जाते हैं, इस बार ये जो है फिनोमेनन नहीं होगी। तो आपके लिए साढ़े साथी की वजह से आपको क्या-क्या फ़ायदा होने वाले हैं। 17 जून से 4 नवंबर तक जब ये कुंभ राशि में वक्री होगी, 2nd भाव में है, तो धन का, मान का, सम्मान का, हर तरह से संपत्ति का लाभ होने वाला है। हालाँकि वक्री जब भी कोई ग्रह हो जाता है तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। आपकी स्वामी राशि है, इसलिए आपको ज़्यादा हानि नहीं होगी। 2 राशियाँ इनकी स्वयं की राशियाँ हैं, एक ये मकर राशि, दूसरी कुंभ राशि। 2nd भाव इनका कारक भाव तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों का आपका फ़ायदा होगा। संपत्ति से सभी जो परेशानी थी वो दूर करेंगे। आपके जो कारक ग्रह हैं, जैसे शुक्र हैं आपके कारक ग्रह, बुध हैं, ये 2 कारक ग्रह आपको पूरे माह कुछ-कुछ लाभ पहुँचाने वाले हैं। इस समय शुक्र और मंगल की जो युति बनी है, उससे थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल जो है वो क्या है, शत्रुओं को उकसाते हैं। लड़ाई करने के लिए आपका मन होगा, लेकिन आप अगर अपने आप पे नियंत्रण रखेंगे, तो इन सब झंझटों से बच सकते हैं। आपको एक बात का विशेष
सावधानी रखनी चाहिए। किसी की गवाही ना दें आप, चाहे झूठी हो चाहे सच्ची हो। अगर आपने किसी के बीच में पढ़ के और अपना नाम यश कमाने की कोशिश की तो उससे आप उलझन में पड़ सकते हैं। आपको किसी की भी गवाही नहीं देना है। शेष जो है सो आपको धन का, मान का, सम्मान का आपको भी लाभ होगा। व्यापारी हैं तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार करना चाह रहे थे, उसकी शुरुआत कर सकते हैं। भूमि वाहन का सुख, आपकी माता की हेल्थ अगर खराब चली आ रही थी तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। आपको मतलब भाग्य का साथ रहेगा। बुध जो है वो आपके भाग्य से है, तो भाग्य का साथ रहेगा पूरे महीने। और इसके साथ साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद आप लेते रहें। आपके घर में जो भी बुजुर्ग है आप उनसे पास या दूर रह रहे हैं, जैसे आपको बनता है उनसे आशीर्वाद लेते रहें, क्योंकि जो साढ़े साथी वाले हैं उनको हमेशा बड़े बुजुर्गों की संगत, मतलब उसमें आशीर्वाद में रहना चाहिए, तो बहुत सी समस्याओं का हल होगा। वैवाहिक जीवन की जो परेशानी है उनको आपको सुलह समझौता से निपटाना है, मतलब उसको तूल नहीं देना है और कोर्ट तक तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, नहीं तो सेपरेशन हो सकता है। अगर आप राजनीति में है तो उसमें आपकी अच्छी पकड़ हो सकती है। इसके साथ साथ रिसर्च से जुड़ी हुए लोगों के लिए समय बहुत ज़्यादा सफलता भरा है। 7 जून से संतान के लिए समय अच्छा रहने वाला है। अगर आप खुद पार्टिसिपेट कर रहे थे किसी कंपटीशन में या आप शिक्षार्थी हैं, आपको हायर एजुकेशन के लिए समय अत्यंत शुभ है। और उस समय अगर आप कोशिश करें तो आपकी मनपसंद जगह एडमिशन हो सकता है। हेल्थ, आपकी स्वयं की हेल्थ ज़रूर खराब हो सकती है, क्योंकि इस समय साढ़े साथी वाले जो है मानसिक और फिजिकल दोनों ही हेल्थ से अपने आप को ज़्यादा बचाव करके रखें। खाने पीने का ध्यान रखें, अनुशासन में रहें। इसके साथ साथ ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता है। आपको क्या करना है, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है ड्राइविंग करते समय। एक तो ध्यान रखना है, और अगर इसके अलावा किसी की गवाही नहीं देना है, किसी को ऋण का लेना देना नहीं करना है। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें, और इसके साथ साथ किसी भी प्रपंच में नहीं पड़ना है। वाद विवाद तो बिल्कुल भूल के भी ना करें, अन्यथा आपको धन की, मान की, किसी भी तरह के झूठे आरोप में ये फंसा सकते हैं शनि। और लोगों की सहायता करते रहें, हनुमान जी की शरण में जाएं, छाया दान करें। आपके लिए फिर समय निश्चित रूप से मतलब बचाव भरा होगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। जो अनहोनी होती वो तो होती है, लेकिन उससे बचाव हो सकता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका पूरा माह अच्छा बीतेगा। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। स्वामी राशि शनि है। कुंभ के लिए ऐसा कहा जाता है कि साढ़े साथी है इन पे सेकंड, लेकिन शनि इनके लिए विशेष मेहरबानी रखते हैं। द्वितीय चरण है तो आपके लिए गुरु चांडाल योग का जो निर्माण है 3rd भाव में बन रहा है। वहाँ राहु प्रबल ज्यादा हो जाते हैं। राहु के कुछ कारक भाग होते हैं, उसमें से ये 3rd, 6th और 10th, 11th भाव होते हैं। इसमें इस समय क्या करना है कि आपको बृहस्पति की शुद्धता बढ़ानी है जिस तरह से हो सकते हैं। तो पीली चीज़ों का आप हो सकता है सेवन करें। अगर नेटर चार्ट में अच्छा है गुरु का स्थान तो फिर आपको ऐसे फायदा हो सकता है। शेष जो है वो आपको क्या करना है, 29 अक्टूबर तक के लिए सभी चीज़ों में जो परेशानी थी उससे आपको बाहर निकलने की रास्ते कैसे निकालेंगे। जैसे कि आर्थिक स्थिति आपके लिए उत्तम रहने वाली है, उसकी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो सस नामक जो पंचमहापुरुष है धन की प्राप्ति ये कराने वाले हैं। ये पंचमहापुरुष कुछ कुछ ही राशि वालों को धन देगा। इन्वेस्टमेंट के लिए समय, मेहनत अच्छा नहीं है इस समय। जुए सट्टे और लॉटरी से दूर रहें। जो भी साढ़े साथी ढैया वाले हैं इस समय बड़े इन्वेस्टमेंट से भी बचाव रखें, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पीली चीज़ों का आप अगर करते हैं, व्यापारी हैं तो पीली चीज़ों का व्यापार करें, क्योंकि गुरु की प्रबलता इस समय बहुत अच्छी है। संपत्ति का लाभ, आत्मविश्वास में अगर कोई कमी थी तो वो 15 जून के बाद वो आत्मविश्वास में फिर से वृद्धि दिखाई दे रही है। अगर आप ऐसे चीज़ से जुड़े हुए हैं जहाँ पर जैसे कि मैथ है या म्यूजिक है, उसके विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए कॉमर्स है, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। क्योंकि बृहस्पति वैसे तो देखा जाए 3rd भाव में कारक नहीं है, लेकिन चूंकि इनकी दृष्टियों से आपको काफी लाभ होने वाला है। आपको कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। जॉबलेस थी तो जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। भाग्यवर्धक समय है। गवर्नमेंट से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे तो वहां थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। झूठी बात, मतलब केयरलेस ना हो, झूठी किसी की आपकी भी किसी के प्रपंच में ना पड़े। जो साढ़े साथी वाले
वाले हैं वो किसी किसी तरह से अगर बचाव करते हैं तो बहुत सी चीज़ों से बचे रहेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आप करते हैं तो उसमें आपको परेशानी या नुकसान या आपका छवि धूमिल हो सकती है। वैवाहिक के लिए समय अच्छा है, लेकिन वैवाहिक संबंध में आपको एडजस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन बाकी जो परिवार के लोग हैं, जैसे पिता हैं, भाई है, बहन है, उनका साथ आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी परेशानी भरा समय है। अगर आप पहले से किसी रक्त विकार से या किसी ऐसी बीमारियों से परेशान थे या मानसिक रोगी थे, उसमें आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। प्रेम में आपको मतलब इस समय भ्रम पैदा हो सकते हैं, तो भ्रमित ना हो। उन पे विश्वास रखें एक दूसरे पे, और फिर जैसा चल रहा है संबंध वैसे ही चलते रहें। छाया दान करते रहें, और कुछ चीज़ों के लिए जैसे हेल्थ के लिए प्रतिकूल समय है, ड्राइविंग करते समय आपको भी सावधानी रखनी पड़ेगी। हनुमान जी की शरण में जाए, छाया दान करें, शनि मंत्र करते रहें, फिर आपकी समस्याओं का कोई अच्छा समाधान भी निकलेगा और बचाव भी होता रहेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो लास्ट में बनती है मीन राशि। बृहस्पति की राशि है, गुरु चांडालियों के उसमें फंसे हुए हैं, राहु के उसमें फंसे हुए हैं आपके स्वामी राशि। तो आपके लिए क्या है, चूंकि 7.5 का आपका भी फर्स्ट फेज चल रहा है, आपका सेकंड और 12th भाव दोनों ही काफी ऑक्यूपाई है, मतलब बीच में फंसे हुए हैं ये। तो एक साइड आपके शनि है, दूसरी साइड जो है वो सेकंड भाव में अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए नौकरी में बदलाव दिखाई दे रहा है। आप यात्राएं करेंगे देश विदेश की, तो वहाँ थोड़ी सावधानी रखें, लेकिन उससे धन बहुत कमाएंगे। आय के नए जो स्रोत हैं उसमें थोड़ा सा व्यवधान आएगा, लेकिन सफलता मिलेगी। करियर के लिए आपको ये समय अच्छा है। वाद विवाद किसी से ना करें, जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें। आप स्वयं इतने ज़्यादा मतलब बोल चाल में इतने ज़्यादा माहिर हैं, जो मीन राशि वाले होते हैं उनकी वाणी काफ़ी इम्प्रेसिव होती है, अपने काम निकालने में बहुत माहिर होते हैं। तो अपना बोलचाल और अच्छा रखें, क्योंकि 7.5 कई बार जो है वो अपनी वाणी में थोड़ी कर्कशता ला सकती है। अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें। आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी है, तो इसलिए आपको बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना है। व्यापारी हैं तो विस्तार ना करें। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार अगर करने की सोच रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लें, क्योंकि 12th भाव में जो है शनि, वो वैसे तो उकसाते हैं ये विदेशों से काम करने के लिए, लेकिन फिर भी सोच समझ के निर्णय लें, क्योंकि इनकी एक दृष्टि 6 भाव में पड़ रही है, जो किसका है, हानि का है। लेकिन अगर आपका महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह की चल रही है, आपके कारक ग्रह की, जैसे मान लीजिए आपकी गुरु की ही चल रही है, तो फिर आपके लिए समय अच्छा है। पार्टनरशिप में आपको व्यापार करना है, तो आप सोच समझ के पार्टनरशिप मतलब पार्टनर ऐसा ढूंढें जो आपकी राशि से मेल खाता हो, फिर आपके लिए समय अच्छा है। हेल्थ के लिए जहाँ तक है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी चाहिए। जितने भी 7.5 और ढैया वाली राशियां हैं, सबको अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के, और शनि का जो दान कर सकते हैं, शनि का दान करें। अपने स्वामी राशि जो है बृहस्पति, उनको किसी भी तरह से पावरफुल बनाएं, अन्यथा वहां परेशानी हो सकती है। आपके लिए समय संतान और शिक्षा के लिए प्रतिकूल बना हुआ है। बड़े निर्णय थोड़ा सोच समझ के लेते हैं। आपके लिए छाया दान, पीली चीजों का दान, और इसके अलावा राहु केतु और शनि की रेमेडी सबसे ज्यादा आपके लिए बचाव भरी होगी। और इसके साथ साथ वाणी पे नियंत्रण रखें। कुल मिला के है कि ये जून का महीना बहुत सी राशि वालों के लिए कुछ कुछ सुखद सूचना है, कुछ सावधानी लेके आ रहा है। और अगर फिर भी कोई परेशानी है, तो आप किसी को अपना नेचर चार्ट दिखा के और प्रॉपर रेमेडी ढूंढ सकते हैं। और कर जो रेमेडी दी जाती है वो बचाव के लिए होती है, बदल नहीं सकता कोई, किसी का भाग्य तो बदल ही नहीं सकता है। रेमेडी करेंगे तो बचाव होता रहेगा। तो देख लीजिए आपके लिए ये कितना सटीक बैठता है। इसको राशि से मतलब मून साइन से और लग्न से, दोनों से देखना है। ज्यादातर लोग भ्रमित होते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। दोनों से देख लें, 2-2 3-3 मिनट के वीडियो है, ज्यादा मतलब टाइम भी नहीं लगेगा, तो आपका बचाव होता रहेगा। ईश्वर करे आपका जीवन मंगलमय हो। आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।